नमस्कार, मैं हूं अंशिता। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जबरदस्त फटकार लगाई है, क्योंकि मोदी सरकार महीनों महीनों से सुप्रीम कोर्ट की फाइल दबाकर बैठी है। और सोचकर देखिए, जब मोदी सरकार खुद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम की फाइल दबाकर बैठी रहती है, तो मामूली फाइलों की स्थिति क्या होती होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का धैर्य जवाब दे गया है। इस खबर ने मोदी और उनकी टोली के उन सभी दावों की पोल तो खोलकर रख दी कि मोदी जी 18-18 घंटों तक काम करते हैं। जरा सोचिए, अगर मोदी जी 18 घंटों तक काम करते तो जजों की नियुक्ति का मामला इतना लंबा क्यों लटका रहता। ये वही सरकार है जिसने रातों रात चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर डाली थी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र सरकार को लेकर टिप्पणी की थी कि फाइल को बिजली की रफ्तार से कैसे आगे बढ़ाया गया। लेकिन जजों की नियुक्ति के मामले में कोर्ट को बार बार सरकार को फटकार लगानी पड़ती है। तो इसकी वजह क्या है? हालत ये हो गई है कि जजों की नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने सख्त लहजे में सवाल किया कि केंद्र ने अभी तक उच्च न्यायालयों की सिफारिशें कॉलेजियम को क्यों नहीं भेजी हैं। दरअसल कोर्ट में जजों के नामों को मंजूरी देने में केंद्र की तरफ से हो रही देरी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि वो मामलों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। न्यायमूर्ति कौल ने केंद्र सरकार को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों के जजों के लिए 80 नाम 10 महीने से लंबित हैं। केवल एक बुनियादी प्रक्रिया होती है जिसे किया जाना है। आपका दृष्टिकोण जानना होगा जिससे कॉलेजियम निर्णय ले सके। इसके साथ ही केंद्र सरकार की देरी की वजह से 26 न्यायाधीशों का तबादला रुका हुआ है। इसके साथ ही एक संवेदनशील उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति रुकी हुई है। जस्टिस कौल यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मेरे पास इस बात की जानकारी है कि कितने नाम लंबित हैं। इनकी सिफारिश उच्च न्यायालयों ने की है, लेकिन कॉलेजियम को सिफारिशें नहीं मिली है। अब जब बात बिगड़ी तो एक बार फिर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांग लिया। हालांकि नाराज कोर्ट ने सख्त रुख के साथ कहा कि हम आपको 1 नहीं बल्कि 2 सप्ताह का समय देते हैं, लेकिन जब 2 सप्ताह बाद आए तो इस मसले पर केंद्र की दलील के साथ आए। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख दे दी। लेकिन जस्टिस कौल की नाराजगी खत्म नहीं हुई। उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं खुद को रोक रहा हूं। मैं चुप हूं क्योंकि एजी ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन अगली तारीख पर मैं चुप नहीं रहूंगा। यानी कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी कि आपकी ये लापरवाही अब और नहीं चलने वाली। अब सोचने वाली बात है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली फाइल जिस केंद्र सरकार ने बिजली की रफ्तार से पास कर दी थी, मात्र 24 घंटे में अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था। इस नियुक्ति को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो केंद्र की इस रफ्तार को देखकर खुद सुप्रीम कोर्ट हैरान रह गया था। अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल देख सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा था। कोर्ट ने पूछा था कि 15 मई से पद खाली था। अचानक 24 घंटे से भी कम समय में नाम भेजे जाने से लेकर उसे मंजूरी देने की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई। 15 मई से 18 नवंबर के बीच क्या हुआ? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। 2 मार्च को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाने के उद्देश्य से कोर्ट ने कहा था कि उनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति की तरफ से की जाएगी। हालांकि सरकार ने कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए नया बिल लाने की कोशिश की थी, जिसमें से सीजेआई के नाम को हटा दिया गया था। विशेष सत्र में यह बिल लाया जाना था, लेकिन बाद में सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। इस मामले का जिक्र यहां सिर्फ इसलिए किया गया कि अपने काम के लिए मोदी सरकार बिजली की रफ्तार से काम करती है, लेकिन दूसरे कामों को कोई अहमियत नहीं देती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार घिर गई है और इस पर हर तरफ चर्चा हो रही है। आप जानते ही हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामले में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव लगातार बना हुआ है। बार बार कोर्ट की तरफ से सरकार को फटकार लगाई जाती है, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है।
सरकार की रफ्तार में कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा है। केंद्रीय मंत्रियों का तर्क है कि जजों के चयन में सरकार की भूमिका होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के बीच तो तल्खियां बढ़ती ही जा रही थी, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा था। इसलिए उन्हें इस पद से हटाकर अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बना दिया गया। उसके बाद तो कुछ दिनों तक विवाद थमा रहा, लेकिन अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की लापरवाही पर सख्ती जाहिर की है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हम इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। 2 हफ्ते में हमें नतीजा चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या दलील दी जाती है। सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर पाएगी या फिर कोर्ट को जल्द कोई सख्त फैसला लेना होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।